अम्मा, मौसी कब तक पहुंच जाएंगी? गुड़िया बेटी, आपकी मौसी आने ही वाली होंगी। आप नदी पर जाएं और हाथ मुंह धो आएं। आज गुड़िया की मौसी आ रही थी, इसलिए गुड़िया आज बहुत खुश थी और गुड़िया खुशी खुशी नदी की तरफ जाती है। गुड़िया की मौसी भी एक हवाई बस में बैठकर पहाड़ों वाले जंगल पहुंच गई थी और खड़ी किसी ऑटो का इंतजार कर रही थी। रुके रुके ऑटो वाले कव्वे, रुके। कालू कौवा उस जंगल में ऑटो चलाता था। गुड़िया की मौसी की आवाज सुनकर कालू रुक जाता है और अपना ऑटो लेकर उसके पास आ जाता है। बताइए, कहाँ जाना है आपको? मुझे अपनी बहन के घर जाना है। जंगल की दूसरी तरफ पीपल के बड़े पेड़ पर है उनका घर। बैठे, मैं अभी ले जाता हूँ। पहले बता दें कि आप कितने पैसे लेंगे। आप बैठे तो वो भी बताता हूँ। फिर गुड़िया की मौसी कालू कौवे के ऑटो में बैठ जाती है। कालू कौवा भी अपना शीशा उसकी तरफ सीधा करता है और शीशे में देखते हुए बात करता है। सुंदर चिड़िया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पारो है। ये ऑटो मेरा अपना है। मेरा नाम कालू है। मैं बहुत अमीर हूँ और जंगल के सभी पक्षी मुझसे डरते हैं। तो मैं क्या करूं? आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मुझे सुंदर चिड़ियाओं से दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? उम्र देखी है अपनी, अंकल कौवे। दोस्तियां छोड़ो और मरने की तैयारी करो। अभी मैं जवान हूँ, मैं कहाँ बूढ़ा हुआ। वैसे कितने दिन रहेंगी आप अपनी बहन के घर? मैं यहाँ 2-4 दिन गुजार कर ही जाऊंगी। ले जी, आपकी बहन का घर आ गया। कितने पैसे हुए? मुस्कुरा कर देख लें बस एक बार, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप पैसे बताएं, समय जाया ना करें। फिर मिलेंगे सुंदर चिड़िया। पैसे लिए बिना ही ये कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मौसी आ गई, मौसी आ गई। मौसी, मेरे लिए क्या लाई हैं आप? मैं अपनी गुड़िया के लिए पिंक फ्रॉक लाई हूँ। गुड़िया को अपनी फ्रॉक बहुत पसंद आती है। पारो, सफर कैसा गुजरा? कोई समस्या तो नहीं हुई रास्ते में? पीछे से तो कोई समस्या नहीं हुई, मगर जब मैं आपके जंगल में पहुंची तो एक कालू कौवे के ऑटो में बैठ गई। वो तो एक नंबर का बदमाश कौवा है। सारे रास्ते मुझसे अजीब अजीब बातें करता आया है, और तो और उसने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। बोल रहा था मुझसे दोस्ती कर लो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके पैसे बच गए। मौसी, दोस्ती करना कौन सा बुरी बात होती है? गुड़िया बेटी, जब लड़कियां बड़ी हो जाएं तो फिर ऐसे पक्षियों से दोस्ती नहीं करती। घर जाकर कालू कौवा भी आज बहुत खुश था। क्या बात है पति जी, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। आज मैंने रास्ते में फूल पर बैठी एक तितली देखी। वो बहुत सुंदर थी, इसीलिए मैं खुश हूँ। सुंदर, बहुत सुंदर थी वो तितली। दिल कर रहा है अभी फिर से उसे जाकर एक बार देख लूं। तितली को देखकर इतना खुश हो? तितलियां तो हमारे घर के आसपास भी आती जाती रहती हैं। छोड़ो गोरी, तुम नहीं समझोगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया की मौसी और गुड़िया जंगल में घूमने का प्लान बनाती हैं। रानो बहन, मैं और गुड़िया जंगल घूमने जा रही हैं। मम्मा, मम्मा, मैं मौसी को लेकर झरने पर भी जाऊंगी। जाओ जाओ, शाम को जल्दी लौट आना। फिर गुड़िया अपनी मौसी के साथ घर से निकलकर ऑटो स्टॉप की तरफ जाती है।
पति जी, काम पर जाने से पहले मुझे कुछ पैसे दे जाओ। घर में राशन भी नहीं है और सब्जियां भी खत्म हो गई हैं। नहीं है मेरे पास पैसे, जब होंगे दे दूंगा। फिर कालू कौवा घर के बाहर खड़ा अपना ऑटो स्टार्ट करता है और ऑटो स्टॉप की तरफ जाता है। वो कालू कौवा जो कल पारो चिड़िया से पैसे भी नहीं ले रहा था और उसे बता रहा था कि वो बहुत अमीर है, वो अपनी पत्नी को तो घर में सब्जी के पैसे भी नहीं देता था। कौवा जैसे ही स्टॉप पर पहुंचता है तो पारो को कबूतर के ऑटो में बैठा हुआ देखता है। मोटे कबूतर, तू कहाँ से आ गया? पारो को तो मेरे साथ बैठना चाहिए था। फिर कालू कौवा कबूतर को दूर से इशारा करके अपनी तरफ बुलाता है। क्या हुआ कालू, मुझे क्यों बुलाया है तुमने? यार कबूतर, ये लो 50 रुपए। मगर क्यों? वो जो चिड़िया तुम्हारे ऑटो में बैठी हुई है उसे मेरे ऑटो में बिठा दो और उससे कहो कि तुम्हारा ऑटो खराब हो गया है। कबूतर कुछ सोचे बिना 50 रुपए लेता है और पारो चिड़िया से कहता है, बहन, मेरा ऑटो खराब हो गया है, आप इस साथ वाले ऑटो में बैठ जाएं। फिर पारो और गुड़िया दूसरे ऑटो में बैठ जाती हैं और पीछे से कालू कौवा कैप शैप पहनकर आता है। हाँ जी सुंदर चिड़िया, बताइए कहाँ जाना है? आप, ये ऑटो आपका है? इस जंगल के सारे ही ऑटो मेरे हैं। अंकल अंकल, हमें जंगल घूमने जाना है। फिर कालू कौवा अपना ऑटो चलाता है। गुड़िया, ये कौवा ऐसे सीधा नहीं होगा, आज मुझे इसका कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे अपने लिए साड़ी लेना है, आप पहले मुझे बाजार ले जाएं। फिर कालू कौवा अपना ऑटो बाजार की तरफ करता है। वहाँ एक दुकान से पारो साड़ी पसंद करती है। पारो, सुंदर चिड़िया, पैसे मैं दूंगा। मुझे अच्छा तो नहीं लगता, मगर जैसे आपकी इच्छा। मुस्कुराते हुए पारो कालू से ऐसा कहती है। कालू तो खुशी से उछलने लगता है। लग गया, तीर ठीक निशाने पर लग गया। फिर कालू कौवा पैसे दे देता है। कौवे जी, यहाँ कोई चूड़ियों की दुकान भी है क्या? रंग बिरंगी चूड़ियां लेकर दूंगा मैं अपनी दोस्त पारो जी को। आप भी बहुत मजाक करते हैं, कहाँ है दुकान, ले जाए मुझे। फिर कालू कौवा पारो और गुड़िया को चूड़ियों की दुकान में ले जाता है और वहाँ से पारो को रंग बिरंगी चूड़ियाँ लेकर देता है। कालू कौवा उन्हें मिठाई खिलाता है, पानी पूरी खिलाता है और फिर झूले पर लेकर जाता है। घूमे घूमे, जितना मन चाहे घूमे, मेरे होते हुए पैसों की कोई चिंता ना करें। कौवे जी, क्या आप अपनी पत्नी के साथ भी इतने ही अच्छे हैं? उसका नाम ही न लो, वो तो बहुत काली है, बुरी लगती है वो मुझे। शाम हो जाती है। फिर कालू कौवा उन्हें लेकर वापिस होता है। घर पहुंचकर पारो अपनी बहन को सारी बात बताती है। ये सुनकर उसकी बहन रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। बड़ी, अब चलें और मुझे उस कालू कौवे के घर लेकर जाएं। मगर क्यों? आप चलें बड़ी। फिर रानो चिड़िया अपनी बहन को लेकर कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू बैठा रोटी खा रहा था। पारो को अपने घर देखकर कालू कौवा डर जाता है। आए आए चिड़िया बहन। गोरी कौवी आपका नाम ही है? हाँ हाँ, ये साड़ी और चूड़ियाँ हैं, ये आप रख लें। और अंकल कालू जी, जो ध्यान आप बाहर देते हो अपने घर पर दो। समझ के अंकल कालू, या खुलकर बता दूं?
मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। प्लीज और कुछ ना बताना। रानो, क्या बात है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। गौरी बहन, आपके पति को सब समझ आ गई है और आज से वो आपको हर चीज लेकर देगा, है ना अंकल कालू? हाँ हाँ, बस आप यहाँ से चली जाएं। फिर पारो और उसकी बहन चली जाती हैं और उस दिन के बाद कालू कौवा भी सुधर जाता है। जंगल में गर्म हवाएं बढ़ रही थीं क्योंकि मौसम बदल चुका था। सब पक्षियों की गेहूं की फसल पककर तैयार थी। हवा के साथ गेहूं की बालियां ऐसे हिल रही थीं मानो वो खुशी से नाच रही हों। चिड़िया भी अपने खेत में अपने परिवार के साथ बैठी हुई थी। गुड़िया के पापा, हमारी फसल तो तैयार है। अब हम कल तक फसल की कटाई शुरू कर देंगे। हाँ गुड़िया की मम्मा, अब हमें जल्दी से फसल बेचकर सब पक्षियों का उधार चुकाना होगा। कल ही कालू कौवा मुझसे अपनी खाद के पैसे मांग रहा था। मम्मा पापा, अपनी फसल को खाद क्यों डालते हैं? बेटी, इसलिए कि फसल अच्छे से बढ़े और पैदावार ज्यादा हो। चलो बेटी, अब शाम होने वाली है, कल हम अपनी फसल की कटाई शुरू करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और गुड़िया अपनी बैलगाड़ी जोतकर घर को चल देते हैं। रास्ते में सेठ कालू कौवा उन्हें रोक लेता है, साथ में उसकी पत्नी भी थी। अगर तुम मेरे पैसे नहीं दे सकते तो अपना ये खेत ही मुझे दे दो। नहीं नहीं भैया जी, अगर हम खेत आपको दे देंगे तो हम कहाँ से खाएंगे? हमारी फसल पककर तैयार है। हम कल ही अपनी गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर रहे हैं। और फिर फसल बेचकर हम आपको आपकी खाद के पैसे लुटा देंगे। देख लो चिड़िया, अगर 2 दिन तक तुमने हमारे पैसे वापस ना किए तो हम तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लेंगे। पहले बता रहे हैं, 2 दिन याद रखना। ये कहकर कौवे अपने घर चले जाते हैं और चिड़ियाओं का परिवार अपनी राह लेता है। जंगल में रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया अभी तक जाग रही थी। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर कौवों का उधार हम ना चुका सके तो वो हमारे खेत पर कब्जा कर लेंगे। हम उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। फसल बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि हम खाद के पैसे दे सकें। कौवा और कौवी भी अपने घर में बैठे सलाह कर रहे थे कि किस तरह चिड़िया से उसका खेत छीन लिया जाए। कालू जी, कुछ ऐसा करो कि चिड़िया किसी भी तरह हमारा उधार ना चुका सके और हम उसके खेत पर कब्जा कर लें। ये कोई बड़ा काम नहीं है। चिड़िया की फसल पककर तैयार है। हम ऐसा करते हैं, चिड़िया की फसल को आग लगा देते हैं। ना रहेगी चिड़िया की फसल और ना वो दे सकेगी हमारी उधार की रकम। अब तो हुआ चिड़िया का खेत हमारा। चलो कालू, जल्दी चलो और लगा दो आग चिड़िया की फसल को। फिर कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं। आधी रात थी, इसलिए उन्हें कोई भी रास्ते में नहीं मिलता। वो सीधे चिड़िया की फसल में जाते हैं। गोरी एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखती है और कालू कौवा चिड़िया की गेहूं की फसल को आग लगा देता है। फसल सूखी हुई थी, इसलिए चंद सेकंड्स में ही आग पूरे खेत में फैल जाती है। कौवा और कौवी वहां से भाग जाते हैं। मिठू तोता जाग रहा था। अपनी खिड़की में से आग की रोशनी देखकर तोता डर जाता है। ये आग की रोशनी तो चिड़िया के खेत की तरफ से आ रही है। ऐसा कहते हुए तोता जल्दी से अपने घर से निकलता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया की पूरे साल की मेहनत चली गई।
मिट्ठू भागकर चिड़िया के घर जाता है, जो खेत से थोड़ी दूर था। चिड़िया उठो उठो, चिड़िया जल्दी करो, आग आग, किसी ने तुम्हारे खेत को आग लगा दी है। आग का सुनकर चिड़िया और उसका पति जल्दी से घर से बाहर आते हैं। गुड़िया घर के अंदर ही सोई हुई थी। जल्दी चलो चिड़िया, आपके गेहूं के खेत को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। हमारी साल की मेहनत चली जाएगी। गुड़िया के पापा जल्दी चले। फिर मिट्ठू तोता चिड़िया और उसके पति को साथ लेकर फसल की तरफ जाता है। अंधेरी रात में कहीं कहीं से आग की रोशनी अभी तक आ रही थी। बाकी का पूरा खेत जलकर राख में बदल चुका था। गेहूं की सुनहरी बालियां काले कोयले में बदल चुकी थीं। पापा चिड़िया तो अपनी पत्नी से अपने आंसू छुपा रहा था, मगर मम्मा चिड़िया के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सब बर्बाद हो गया, सब जल गया। अब हम उन कौवों का उद्धार कैसे वापस करेंगे? आप चिंता न करें चिड़िया, ऊपर वाला बेहतर ही करेगा। सुबह हो जाती है। गुड़िया जब अपने मम्मा और पापा को घर में नहीं देखती तो वो अपने खेत की तरफ उड़ती है। मम्मा, ये क्या? ये सब कैसे हुआ? चुप कर जाओ मेरी बेटी, शायद ये सब हमारे भाग्य में था। कालू, अब तो चिड़िया के खेत से आग बुझ चुकी होगी। चलो जाकर चिड़िया से बात करते हैं। तुम चुप रहना, मैं बात शुरू करूंगा। कहीं चिड़िया को पता न चल जाए कि उसके खेत को आग हमने लगाई थी। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के खेत की तरफ जाते हैं। जले हुए खेत में मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी बेटी गुड़िया एक पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। कौवा और कौवी भी वहां पहुंच जाते हैं। ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी तो सारी फसल ही जल गई चिड़िया। चिड़िया, अब तुम हमारी खाद के पैसे कहाँ से दोगी? चिड़िया और उसका पति चुप थे। वो तो पहले ही बहुत दुखी थे। वो कौवों को क्या जवाब दे सकते थे? देखो चिड़िया, अब तो एक ही उपाय है कि तुम अपना खेत हमें दे दो। पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं। अगर पैसे ना दिए तो फिर ब्याज और भी बढ़ जाएगा। मुझे सब पता है कौवा, अगर पता है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। आज से ये खेत हमारा हुआ। मिट्ठू तोता भी भागता हुआ कबूतर के पास जाता है। साहिब जी, अगर आप चिड़िया की उधार की रकम अदा कर दें तो मैं वादा करता हूँ कि चिड़िया अगली फसल बेचकर आपके पैसे लौटा देगी। मैं पैसे तो दे देता हूँ, मगर याद रखना चिड़िया अपनी फसल मुझे ही बेचेगी और मैं उससे फसल अच्छे दामों खरीद लूँगा। आप चिंता न करें, अब के बाद चिड़िया अपनी हर फसल आपको ही बेचा करेगी। फिर कबूतर पैसों की थैली लेकर मिट्ठू के साथ जाता है और जाकर कबूतर चिड़िया को पैसे दे देता है। चिड़िया, ये आपकी अगली फसल का एडवांस रहा और बाकी की बात आपको मिट्ठू बता देगा। चिड़िया ये सब देखकर बहुत हैरान थी। कौवा, तुम अपने पैसे लो और यहाँ से भाग जाओ और फिर कभी दोबारा इस तरफ ना आना। कालू जी, ये क्या हुआ? हमारा सारा प्लान फेल हो गया। फिर कौवे अपने पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगर आप जैसे दोस्त हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कबूतर भैया, अब हम सब मिलकर पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे और इस खेत में अब मकई की फसल उगाएंगे। फिर वो सब चिड़िया की बैलगाड़ी पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं।